योगी आदित्यनाथ का भी बयान आता है, कहते हुए नजर आते हैं कि अगर इधर उधर करेंगे तो कट जाएंगे, बीजेपी में जाएंगे तो कट जाएंगे और बीजेपी से बाहर अदर जाते हैं तो कटने की बात करते, कटने हटने की बात कर रहे हैं। नहीं तो देखिए, बीजेपी की बात नहीं, वो सनातन धर्म की बात करते हैं। योगी जी ने कहा कि सनातनियों को एक मंच पर आना चाहिए, अपने बारे में सोचना चाहिए और अपनी एकता प्रदर्शित करनी चाहिए। तो इसमें क्या आपत्ति किसी को हो सकती है? सब लोग अपने धर्म की बात करता है। तेजस्वी यादव और उनके पार्टी के सारे लोग की चिंता सामने नज़र आ रही है। वो पूरी तरह से चिंतित हैं कि चारों सीट भारी बहुमत से एनडीए गठबंधन जीत रहा है, उसकी चिंता उनको है। इसलिए तरह तरह के अफवाह उड़ा रहे हैं, तरह तरह की बातें कर रहे हैं। आरजेडी की तरफ से बयान आता है कि सटला तो कट जाएगा, सटेंगे तो आप कट जाएंगे, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, राजद के चरित्र में ये सब रहा है। अपने उस चरित्र की बात कर रहे हैं, अपने नेताओं को अपमानित करना। लोगों ने देखा है कि स्वर्गीय रघुवंश बाबू को किस तरह से राजद अपमानित, जगदानंद सिंह को किस तरह से अपमानित करती है। जो भी बड़े नेता हैं यहाँ दूसरे लोगों को तो भद्दी भद्दी गालियाँ देते हैं, तो हमारे स्वभाव में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोग को पूरा सम्मान देती है और सबकी मजबूती और सबके विकास की बात करती है। और निश्चित रूप से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री सबका साथ सबका विकास पर विश्वास करते हैं और देश हित और राज्य हित की बात करते हैं। ये सब राजद को मुबारक हो। प्रधानमंत्री का ही बयान आता है कि लालच में जो लोग इधर से उधर जाएंगे वो वक्त से नहीं जाएंगे, उनके नापाक मंसूबे को खत्म कर दिया जाएगा। उन्होंने ठीक कहा, उन्होंने कहा कि जनता समाप्त कर देती है। इधर से उधर जो जाते हैं जनता उनका हिसाब करती है। तो प्रधानमंत्री जी ने सही बात कही है, जो ज़्यादा अगर लालच में इधर उधर करते हैं तो कहीं ना कहीं जनता उनका हिसाब बैठाती है। योगी आदित्यनाथ का भी बयान आता है, कहते हुए नजर आते हैं कि अगर इधर उधर करेंगे तो कट जाएंगे, बीजेपी में जाएंगे तो कट जाएंगे और बीजेपी से बाहर अदर जाते हैं तो कटने की बात करते, कटने हटने की बात कर रहे हैं। नहीं तो देखिए, बीजेपी की बात नहीं, वो सनातन धर्म की बात करते हैं। योगी जी ने कहा कि सनातनियों को एक मंच पर आना चाहिए, अपने बारे में सोचना चाहिए और अपनी एकता प्रदर्शित करनी चाहिए। तो इसमें क्या आपत्ति किसी को हो सकती है? सब लोग अपने धर्म की बात करता है, तो योगी जी भी अपने धर्म को मजबूती के लिए उसके विकास की बात करते हैं। तो इसमें किसी को क्या आपत्ति होगी? उपचुनाव को लेकर क्या कहते हैं? जैसे कि तेजस्वी यादव का जो बयान आता है नीतीश कुमार को लेकर के, आप भी सुन रहे थे, वो कहते हुए नजर आते हैं कि नीतीश कुमार जो कि उनमें घबराहट दिखती है और भी कुछ बयान देते हुए नजर आते हैं। तेजस्वी यादव क्या कहेंगे? देखिए, तेजस्वी यादव और उनके पार्टी के सारे लोग की चिंता सामने नज़र आ रही है। वो पूरी तरह से चिंतित हैं कि चारों सीट भारी बहुमत से एनडीए गठबंधन जीत रहा है, उसकी चिंता उनको है। इसलिए तरह तरह के अफवाह उड़ा रहे हैं, तरह तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन जनता ने इस बार मन बना लिया है कि तेजस्वी यादव उनके गठबंधन की पूरी तरह से विदाई करनी है। तेजस्वी यादव को वादे कर रहे हैं कि इस बार 4 सीट का जो चुनाव है वो जीत कर, सेमीफाइनल है, इस बार जीत कर दिखा देंगे कि 2025 में वही सरकार पे आएंगे। देखिए, सेमीफाइनल तो सही में हो जाएगा और हमें नहीं लगता है कि एक सीट भी तेजस्वी यादव जीत पाएंगे, क्योंकि जनता ने उनकी भावना को समझ लिया है, उनके नापाक इरादों को समझ लिया है कि देश के और राज्य के लोगों को भरमाने का काम करते हैं और गलत रूप से वोट लेकर के गलत रास्ते पर ले जाने का काम करते हैं। इसलिए निश्चित रूप से चारों विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी जीतेंगे। और तेजस्वी क्या दिख रही है? रुझान स्पष्ट है। आप आम लोगों से जाकर बात कीजिए, चारों क्षेत्रों में सबका कहीं न कहीं से नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार पर विश्वास है। और निश्चित रूप से आम जनता ने मन बना लिया है कि चारों सीटें एनडीए के खाते में जाएगी और करारा जवाब तेजस्वी यादव को मिलेगा।